अच्छा अबे नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। उतर आया ना औकात पे। अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। वेलकम टू सोशल। ऐसी कितनी सारी कॉमेडी फिल्म्स होती हैं जो अच्छी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। एंड इट इज ओनली लेटर दैट पीपल रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ इट। उनको बाद में जाकर समझ आता है कि इन मूवीज का ह्यूमर कितना रिलेटेबल था। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 फ्लॉप कॉमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं विच लेटर बिकेम कल्ट क्लासिक्स। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, दीवाने हुए पागल। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी बिकॉज इट वाज अ मल्टी स्टारर कॉमेडी, मगर आज इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। इनफैक्ट इट्स सो पॉपुलर कि इसके कई सीन्स आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देते रहते हैं। लाइक दिस सीन जहां अक्षय का कैरेक्टर सुनील शेट्टी को बताता है दैट ही इज एन आर्किटेक्ट और उसने क्या क्या बनाया है। क्या क्या बिल्डिंग्स बनाया आपने? मैंने ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। दिस इज रियली कॉमेडी एट इट्स बेस्ट, पर अनफॉर्चुनेटली तब इसे लोगों ने पसंद नहीं किया था। इट इवन गॉट पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, बट इवन देन इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर। और वो देख, ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रे, सीधे रे। नंबर 9, खट्टा मीठा। दुनिया भर में कोई भी इवेंट है, you'll always find a खट्टा मीठा मीम about it। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इतने सालों बाद भी इसका ह्यूमर इतना रेलेवेंट है। There are literally so many scenes which are gold standard। फिर चाहे वो ये टेलीफोन सीन हो या फिर अक्षय और जॉनी लीवर की फाइट, और इवन all the scenes featuring राजपाल यादव। ये फिल्म मेकर प्रियदर्शन की one of the most effortless comedies में से एक है। Despite being a remake, उन्होंने इसे इस तरह से डायरेक्ट किया था that it looked fresh for the audience। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा। नंबर 8, ढोल। दिस इज अनदर वन सच कॉमेडी फिल्म जिसे हम सब टीवी पर देखकर बड़े हुए हैं। ऑल्दो काफी लोग नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। उस टाइम पर फिल्म मेकर प्रियदर्शन से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती थी that somewhere ढोल couldn't match it. It did recover its budget, but it could never become a big success like Garam Masala and Bhagam Bhag. जल्दी चल। लगी। अबे सैम, पकिया, इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। कमीना सालो, रावण के खानदान, ये गर्दन नहीं, ये जैकेट उल्टी है। तो उल्टी क्यों पहनी थी? हमें कैसे? नंबर 7, फिल्मिस्तान। जस्ट इमेजिन आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हो। इट्स सच अ डेयरिंग मूव बिकॉज कितनी चांसेस है कि आप अपने ह्यूमर से किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो। यू कैन ईजिली गो रॉन्ग, बट कूडोज टू द मेकर्स ऑफ फिल्मिस्तान जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया। फिल्म के कैरेक्टर्स इतनी अच्छी तरह से लिखे गए थे that there was no way you're not supposed to laugh with them. Also the fact that makers took an actor like Sharib Hashmi और उन्हें as a main lead present किया गया, that was really remarkable. No doubt एक well known face ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चली, but now we all know the cult following it has. वैसे ज्यादा फर्क है नहीं हमारे आपके सामानों में। आप भी शूटिंग करते हैं, हम भी शूटिंग करते हैं। आपकी भी मैगजीन होती है, ये वाली हमारी मैगजीन। आपके पास मशीन गन, हमारे पास सन गन। हम फिल्म बनाते हैं और आप देखते हो। Number 6, तीसमार खान। Team Social feels that तीसमार खान was heavily misunderstood by the audience. लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक मैं हूं ना या ओम शांति ओम के कॉम्बिनेशन की फिल्म होगी as the director was फराह खान, but no one realized कि ये एक पैरोडी फिल्म थी। उस टाइम पर लोगों को इसका ह्यूमर बिल्कुल भी समझ नहीं आया था and even so many critics trashed it. It was only recently लोगों को समझ आया कि ये कितनी सेल्फ अवेयर फिल्म थी। आजकल सेल्फ अवेयर कॉमेडीज का ट्रेंड है, जैसे कि हमने बैडएस रवि कुमार में देखा, but तीसमार खान remains a film that was self-aware even before it was cool, and that's why it is considered a cult comedy now. और धर्मेश, क्या मैं तुम्हें धर्मेश बुला सकता? वैसे तो धुरंधर। ठीक है धर्मेंद्र, तुम्हारे अंदर वो बात है? अब क्या बात है? सेक्स फैक्टर। बच्चों की फिल्म है, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर। तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है और मुझे चाहिए वो।
नंबर 5, 99। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे किसी ने भी नहीं देखा था। इसके पीछे कई रीजंस थे। द फैक्ट दैट नोबडी न्यू राज एंड डीके एज फिल्म मेकर्स और एक्टर कुणाल खेमू को भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। बट ओवर द इयर्स पीपल हैव गॉन बैक टू इट एंड डिस्कवर्ड हाउ गुड इट वाज। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसे राज एंड डीके की बेस्ट फिल्म भी मानते हैं, एज इट हैड डार्क ह्यूमर विद सम ग्रेट थ्रिलिंग मोमेंट्स। हमेशा गलत टाइम पे बचता है। Number 4, करीब करीब सिंगल। इरफान खान had a unique style for comedy and ये फिल्म उसका prime example है। Fans love this film today, but do you know that ये फिल्म box office पर बस अपना बजट तक ही कवर कर पाई थी and it was not a hit at the box office। और बाद में जब ये OTT पर आई तो लोगों ने realize किया कि ये कितनी heart touching फिल्म थी and Irfan was at the top of his humor। Now it is so sad to see that we have stopped making such rom-coms और इसीलिए ये फिल्म आज एक कल्ट तो मानी जा सकती है। क्या क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे? I'll have a latte. लाते लाते ऐसा करो, 2 लाते लाओ भाई जी। हाँ, और लाते लाना, अपनी लाते मत ले आना। ओके सर। नंबर 3, घोसला का घोसला। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा को चेंज कर दिया था। इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की कॉमेडी फिल्म्स नहीं बनाई थी। घोसला का घोसला वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसके ह्यूमर से मिडिल क्लास फैमिलीज ने बहुत रिलेट किया था। इवन टिल टुडे पीपल कीप टॉकिंग अबाउट इट और ये टीवी पर भी रेगुलरली आती रहती है। नॉट मेनी आर अवेयर पर एक्चुअली इसके रिलीज के अराउंड काफी इश्यूज हुए थे, पर आज ये हमारे सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स में से एक मानी जाती है। सर जी, खुराना साहब को जमीन से इतना प्यार है कि मैं आपको। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कुछ ठंडा? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप चुप होने का क्या लेंगे? नहीं जी नहीं। Number 2, जाने भी तो यारो। It was a film which had cult written all over it. Just look at its cast. आपको ऐसे कितने सारे एक्टर्स दिखाई देंगे जो हमारे सिनेमा के ग्रेट्स में काउंट किए जाते हैं। Even the people who were making it, from filmmaker Kundan Shah to Vidhu Vinod Chopra and even Sudhir Mishra, ये सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे सिनेमा के बेस्ट में से एक हैं। So there was no chance the film could go wrong. It's just that it was way ahead of its time और इसीलिए ये उतने पैसे नहीं कलेक्ट कर पाई। But now it's supposed to be one of the best comedy films made in our country. Although इसका ह्यूमर शायद सबके लिए ना हो, पर सिनेफाइल्स को जरूर इसे देखना चाहिए। We are sure they are going to love it. रेडिएटर तो ठीक है, कारपोरेटर भी ठीक है, फिर क्या पंगा? ओए ओए तेरा पंक्चर है। ओए भाई साहब, मौन व्रत रखा है क्या? नंबर 1, अंदाज अपना अपना। हम सब जानते हैं कि अंदाज अपना अपना बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर थी। उस टाइम पर इसके जोक्स किसी को भी पसंद नहीं आए थे एंड इनफैक्ट उस टाइम की ऑडियंस ने इसे बोरिंग कॉमेडी माना था। पर जब फिल्म टेलीविजन पर आई तो इसे बहुत पसंद किया गया एंड नाउ इट हैज बिकम अ कल्ट क्लासिक। इसका बहुत ही लॉयल फैन बेस बन चुका है व्हिच कीप्स डिमांडिंग अ सीक्वल टू द फिल्म। यू कैन वेरी वेल से दैट अंदाज अपना अपना लिव्स रेंट फ्री इन आवर हार्ट्स। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ नहीं यार। मैं तेजा हूँ, मार्क किधर है? मैं तेजा हूँ। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।